Dear students, welcome to Tagore Smart Learning YouTube channel. Hope you are all doing well. Today we are going to discuss idioms in English. आज हम कुछ important idioms यानी महत्वपूर्ण अंग्रेजी मुहावरों को सीखेंगे। मुहावरे भाषा को और भी रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं। ये छोटे वाक्यांश होते हैं, लेकिन इनमें गहरी बात छुपी होती है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। एक, अबव बोर्ड, बिना किसी चालाकी के, साफ और ईमानदार। इसका मतलब है कि आपका व्यवहार और कामकाज बिल्कुल पारदर्शी और ईमानदारी से हो। आई हैव नो पेशेंस विद अ मैन हु इज नॉट फेयर एंड अबव बोर्ड। मुझे ऐसे व्यक्ति से धैर्य नहीं है जो ईमानदार और साफ सुथरा न हो। 2, एडम्स एल, साधारण और शुद्ध जल। इसे सबसे शुद्ध और प्राकृतिक पेय कहा जाता है, क्योंकि पानी के बिना जीवन असंभव है। एडम्स एल इज द नेक्टार ऑफ लाइफ। पानी ही जीवन का अमृत है। 3, एन आई वॉश, केवल दिखावा। जब कोई चीज असलियत में कुछ नहीं बदलती, केवल औपचारिकता निभाने के लिए की जाती है, तो उसे आई वॉश कहते हैं। दिस इंक्वायरी इज ओनली एन आई वॉश, नथिंग विल कम आउट ऑफ इट। यह जांच केवल दिखावा है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। 4, एट पार, समान स्तर पर। इसका प्रयोग तब होता है जब दो अलग अलग लोगों या चीजों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। डेथ ट्रीट्स एट पार द रिच एंड द पुअर। मृत्यु अमीर और गरीब दोनों को समान मानती है। 5, इन द एयर, हर जगह पाया जाना। किसी विचार, भावना या समस्या का चारों ओर फैला होना। टेररिज्म इज इन द एयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। आतंकवाद आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। 6, ऑल इन ऑल, सबसे शक्तिशाली, सर्वेसर्वा। वह व्यक्ति जिसके हाथ में पूरे अधिकार हों और सब उसी के निर्णय पर निर्भर करें। द चीफ मिनिस्टर इज ऑल इन हिज स्टेट। मुख्यमंत्री अपने राज्य में सर्वेसर्वा हैं। 7, एट अ डिस्काउंट, जिसकी कद्र कम हो। जब किसी गुण या मूल्य की महत्ता समाज में कम हो जाए तो यह मुहावरा इस्तेमाल होता है। ऑनेस्टी इज एट अ डिस्काउंट दीज डेज। आजकल ईमानदारी की कद्र कम हो गई है। 8, एपल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा, सबसे प्रिय। वह व्यक्ति या वस्तु जो हमें सबसे प्यारी हो और जिसे हम अपनी आंखों की तरह संजोकर रखें। माई यंगर सन इज एन एपल ऑफ माई आई। मेरा छोटा बेटा मेरी आंखों का तारा है। 9, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण। वह चीज जो दो लोगों या समूहों के बीच लड़ाई या विवाद का कारण बने। दिस हाउस इज एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द ब्रदर्स। यह मकान भाइयों के बीच झगड़े का कारण है। 10, ऑल ग्रीक, बिल्कुल न समझ आने वाली बात। जब कोई चीज इतनी कठिन लगे कि उसका कोई मतलब ही न समझ आए। हिज लेक्चर वॉज ऑल ग्रीक टू द विलेजर्स। उसका व्याख्यान गांव वालों को बिल्कुल समझ नहीं आया। 11, एट अ स्ट्रेच, लगातार। बिना रुके लगातार किसी काम को करना। He lectured on the subject for hours at a stretch. उसने उस विषय पर घंटों लगातार व्याख्यान दिया। 12, एट लो एब, गिरावट पर। जब किसी चीज की स्थिति बहुत खराब हो या उसका स्तर नीचे चला जाए। पब्लिक चैरिटी इज एट लो एब दीज डेज। आजकल जन सहायता में कमी आ गई है। 13, एज इजी एज एबीसी, बहुत आसान। इसका अर्थ है ऐसा काम जो बहुत सरल हो और जिसे करना किसी के लिए भी कठिन न हो। Our teacher made us feel that studying science was as easy as ABC. हमारे शिक्षक ने हमें यह महसूस कराया कि विज्ञान पढ़ना बहुत आसान है। 14, अगेन एंड अगेन, बार बार। किसी चीज को लगातार दोहराना। The drowning man asked for help again and again. डूबते व्यक्ति ने बार बार मदद मांगी। 15, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक। बिना चेतावनी के कोई घटना घट जाना। ऑल ऑफ अ सडन द पैक्ड स्टेयरकेस गेव वे। अचानक भीड़ भरी सीढ़ी टूट गई। 16, एट लार्ज, स्वतंत्र, पकड़ से बाहर। जब कोई व्यक्ति कैद से भागकर अभी भी स्वतंत्र घूम रहा हो। द एस्केप्ड कॉन्विक्ट इज स्टिल एट लार्ज। भागा हुआ कैदी अभी भी स्वतंत्र घूम रहा है। 17, एट लेंथ, विस्तार से। किसी विषय पर पूरी तरह और विस्तार से बात करना।
द मैनेजमेंट डिस्कस्ड द प्रॉब्लम एट लेंथ. प्रबंधन ने समस्या पर विस्तार से चर्चा की. 18. बिहाइंड वंस बैक, पीठ पीछे. जब कोई आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में बुरा कहे. Why should you abuse him behind his back? आप उसकी अनुपस्थिति में उसकी बुराई क्यों करते हैं? 19. A bed of roses, बहुत सुखद स्थिति. एक आरामदायक और आसान जीवन जिसमें कोई कठिनाई न हो. Life is not a bed of roses. जीवन केवल सुखों से भरा हुआ नहीं है. 20. बोरोड प्ल्यूम्स, उधार का दिखावा. जब कोई व्यक्ति दूसरों की चीजों या उपलब्धियों का दिखावा करके इज्जत कमाने की कोशिश करे. बोरोड प्ल्यूम्स डू नॉट विन रिस्पेक्ट. उधार का दिखावा इज्जत नहीं दिला सकता. डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के ये इडियम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे. अगर किसी हिस्से में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स सेक्शन में जरूर लिखें. गुड बाय फॉर नाउ. सी यू सून इन अनदर वीडियो. Stay blessed, keep learning and keep smiling. Thank you.